ओके, हेलो फ्रेंड्स। आज हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे और डिटेल में हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रायंगल्स। सो ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है? फिगर होती है ऑफ 3 साइड्स लाइक दिस, ए, बी एंड सी। ठीक है, अब ये 3 साइड और 3 एंगल. So we are having angle A, angle B and angle C. So it is made up of 3 sides and 3 angles. Right? अब ये ट्राइंगल्स के अगर हमको डिवाइड करना है या क्लासीफाई करना है तो 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल रहते हैं. दैट इज इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, isosceles and scalene. Now what do you mean by equilateral triangle? Equilateral triangle वो होता है जिसके तीन साइड्स इक्वल लेंथ के हैं. इसका मतलब क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए. हर एक की लेंथ सेम है, ए ए ए. ठीक है, सो लेंथ इज इक्वल, सो एंगल विल बी इक्वल. ठीक है, सो एंगल भी इक्वल है. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. ठीक है, अब ऑब्वियसली सभी तीन एंगल सेम है तो तीन एंगल कितने होंगे? इट विल बी 60 डिग्री. वाई? बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. ठीक है, तो कोई भी ट्राइंगल आप ले लो, उनका जो सम होगा इंटीरियर एंगल्स का वो 180 ही होगा. ठीक है, कोई भी ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल बना लो, ऐसा बनाओ या फिर राइट एंगल. ठीक है, तो वो हम देखेंगे, बट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री. ठीक है, सो दैट इज़ इक्विलैटरल ट्राइंगल जहाँ पे तीनों लेंथ इक्वल है और एंगल्स भी सेम है. आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें 2 साइड्स इक्वल है. सो ए बी सी, सो यर ए बी एंड ए सी, मान लो कोई भी 2 साइड हो सकते हैं. ए बी एंड ए सी आर इक्वल इन लेंथ. सो ऑब्वियसली if AB and AC are equal in length, then these 2 angle will be same. So angle B is equal to angle C. So this is isosceles triangle. Then next comes your scalene triangle. Scalene triangle क्या होता है कि जिसमें तीन साइड अलग है. मान लो दिस इज ए बी सी. सो ए के सामने वाली जो साइड है वो है ए, बी के सामने स्मॉल बी एंड कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी. सो ऑल ए बी एंड सी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स. ठीक है, कोई भी वैल्यू इंटीजर्स या कोई भी नंबर्स हो सकते हैं. राइट, सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ऑल आर डिफरेंट. राइट, नाउ अगेन यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ट्राइंगल्स का ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, कि साइड्स का लेंथ कितनी है, सेम है या डिफरेंट है. ठीक है, तो इसके बेस पे हमने ट्राइंगल को डिफरेंशिएट किया है. तो वैसे ही हम लोग ट्राइंगल को और भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लाइक एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल triangle and obtuse angle triangle. Acute angle means when the angle, all angles, ठीक है, all angles are less than 90 डिग्री. ठीक है, ऑफ कोर्स समेशन तीन एंगल का 180 होना चाहिए, बट सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम है. यहाँ पे क्या होगा? one of the angle is exactly 90 डिग्री, यानी कि इस टाइप का ये 90 डिग्री है.
ठीक है, ए बी एंड सी। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स one of the angle is greater than 180 डिग्री। मीन्स कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा, 90 ऊपर स्ट्रेट होता है तो ऐसा बनेगा, ए बी सी, राइट। सो दिस इज ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं कि 90 से तो ऊपर ही है, तो ए बी सी। सो एंगल बी इज ग्रेटर देन, सॉरी 180 नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री। वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट। सो एक्यूट एंगल इज ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल, वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो ग्रेटर देन 90 डिग्री मीन्स ये वाला कोई एक एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा, राइट। तो ये हमने देखा कि ट्राइंगल का कैसा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है, या ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। और हमने पीछे भी देखा, हमने पीछे क्या देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन, राइट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फॉर्मूला, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है, तो वो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन से फार्मूलाज हैं ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे जो मैं फार्मूलाज आपको बताने वाला हूँ वो फार्मूलाज कोई भी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। आप पूछोगे कि कौन से ट्राइंगल्स है, तो इक्विलेटरल है, स्केलिन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो कोई भी ट्राइंगल हो तो ये जो मैं फार्मूलाज आपको बताने वाला हूँ वो हर एक ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला अभी हम लोग एरिया का लिखते हैं, एरिया का फार्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला जो आता है वो बहुत ही फेमस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, जिसको कहते हैं हाफ बी एच, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं आपको ट्राइंगल ड्रॉ करके भी बताता हूँ। दिस इज़ ए बी सी, ठीक है। ए बी सी, ए के सामने की साइड है स्मॉल है, कैपिटल बी के सामने साइड है बी, एंड कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। सो बेस क्या हुआ यहाँ पे बेस हुआ बी सी, ठीक है। सो दिस इज़ योर बेस, एंड हाइट क्या हुआ, दिस इज़ योर हाइट एच, ठीक है। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, हाफ बेस, बेस क्या है बी सी, एंड दिस इज़ योर हाइट, हाइट को एच भी कहते हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे हाफ ए सी, सो इसको अगर मैंने बेस कंसिडर किया तो हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ योर हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हाइट आपको देखनी है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड की करस्पॉन्डिंग हाइट देखनी है, कौन सा बेस है और बेस के ऊपर हाइट देखनी है, ठीक है। मान लो कि आपने बोला कि नहीं मुझे ये वाला बेस नहीं चाहिए, मुझे ए बी बेस चाहिए, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ इंटू ए बी इंटू, अब ये जो एच होगा, ठीक है, मान लो इसको H1 H2 H3 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो BC के लिए जो H1 है वो ये वाला है, ठीक है। AC को अगर बेस बनाते हैं तो AC को बेस बनाते हैं तो हाइट कौन सी होगी, ये वाली हो गई, ये दिस इज़ योर हाइट, दिस इज़ H2, ठीक है। मान लो AB को बेस बनाते हैं तो हाफ AB इंटू हाइट, अब हाइट कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये यहाँ से C, दिस इज़ योर H3, राइट। सो ये फॉर्मूला है, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि बेस आप कौन सा कंसिडर कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली हाइट लेनी है। सो अगेन मैं बता देता हूँ कि मान लो आप ये ए बी सी में अगर ये बेस ले रहे हो, बी सी को बेस ले रहे हो, तो ये वाली हाइट है आपकी ट्राइंगल, सामने वाला जो वर्टेक्स है वहाँ से आपकी परपेंडिकुलर हाइट ये वाली है, ठीक है। ए सी को अगर बेस लेते हो तो कोई बात नहीं, तीनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, आंसर विल बी सेम। तो अगर AC को बेस लेते हो तो फिर ये वाली हाइट आएगी, दिस विल बी योर हाइट, राइट। सो एनी ऑफ द फॉर्मूला यू कैन, एनी ऑफ द बेस यू कैन यूज़, ठीक है। देन सेकंड नंबर का जो फॉर्मूला आता है, इट इज़ नोन एज
हेरोन्स फार्मूला। अब ये हेरोन्स फार्मूला क्या है? A इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ए बी सी, स्मॉल ए बी सी क्या है? स्मॉल ए बी सी कुछ नहीं है, स्मॉल ए बी सी साइड्स होती है। ठीक है, ये मान लो ये वर्टेक्सिस है ए बी सी, ये कॉर्नर्स है, तो ए के सामने वाली साइड मान लो स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ठीक है, सो ए बी सी आर दी साइड्स। फिर आप बोलोगे एस क्या है? सो एस इज़ योर सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब होता है हाफ। ठीक है, तो और पेरीमीटर का होता है कि कंप्लीट जो भी आपका सरकमफ्रेंस है, जो भी बाउंड्री है, उसका सम टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर क्या होगा कि पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब हाफ। सेमी सर्कल कहते हैं ना, सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ सर्कल। वैसे ही सेमी पेरीमीटर क्या होता है? हाफ पेरीमीटर। सो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। सो आई होप हेरोन्स फार्मूला इज क्लियर, राइट? सो फिर नेक्स्ट और भी फार्मूलाज है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज है जिससे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैसे ही थर्ड फार्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे भी फिर से आपको देखना है कि ये ए बी सी है, ए के सामने वाली साइड होगी स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी, सी के सामने वाली स्मॉल सी। ठीक है, ये ए बी सी आर दी, स्मॉल ए बी सी आर दी लेंथ ऑफ द साइड्स। ठीक है, सो जस्ट यू हैव टू टेक दी साइड्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय द एंगल, जो भी इंक्लूडेड एंगल है। ए और बी के बीच वाला एंगल कौन सा है? तो सी। ठीक है, अब सेम वे मैं इस यही फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकता हूँ, हाफ इंटू ए सी। मान लो मेरे पास ये दो साइड दिए हुए एग्जाम में, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ए सी साइन बी, तो भी चलेगा। मान लो मुझे ये दो साइड दिए हुए हैं, तो हाफ बी सी, बी और स्मॉल सी, साइन कौन सा आएगा इन दोनों के बीच में? साइन ए। ठीक है, सो जब भी एग्जाम में दो साइड्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं सोचना है कि हाफ बेस इंटू हाइट ही लगाना है। ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि आपको बेस नहीं दिया या हाइट नहीं दी, बट दो साइड्स दी है और उनके बीच वाला एंगल दिया है, तो कुछ नहीं है, हाफ, फिर दो साइड्स जो दिए है, बाजू बाजू की जो दो साइड्स है, ठीक है, उनके बीच का एंगल दिया है, तो ये फॉर्मूला लगा के आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर तीन साइड्स दिए हुए हैं, मान लो कि ये तीन साइड्स दिए हुए हैं, ए बी सी तीनों दिए और एंगल नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, हेरोन्स फार्मूला लगा देना। हेरोन्स फार्मूला भी हमने देख लिया है। ठीक है, यहाँ पे हेरोन्स फार्मूला भी देखा है कि सिर्फ साइड्स दिए हुए हैं, मेरे को कुछ और पता नहीं, एंगल क्या है या हाइट क्या है, कुछ पता नहीं है, तो मैं डायरेक्टली हेरोन्स फार्मूला लगा सकता हूँ, राइट? तो ये यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट और एक फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है, ये सारे फार्मूलाज एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहेंगे। एरिया इज इक्वल टू एस इंटू आर। ठीक है, अब एस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एस इज़ योर सेमी पेरीमीटर। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर ये आर क्या है? सो दिस आर को कहते हैं इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल। इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि जब भी एक सर्कल को इंस्क्राइब करते हैं इसके अंदर, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, इन रेडियस के बारे में हम लोग दूसरे इसमें पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना ही समझ लो कि ट्राइंगल के अंदर का जो सर्कल है उसको कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। एंड इंस्क्राइब्ड सर्कल और इसका जो रेडियस है, दिस इज़ योर इन रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर कहते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू एस इंटू आर, स्मॉल आर, दैट इज इन रेडियस। नाउ
देखो ये फार्मूला जनरली हम लोग एरिया फाइंड आउट करने के लिए नहीं यूज़ करते, ये फार्मूला जनरली हम लोग इन रेडियस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में क्या होता है कि एरिया तो हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज है और बहुत सारे मेथड्स से हम लोग एरिया तो फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमको आर पूछा होता है, तो तभी हम लोग एरिया को इक्वेट करते हैं एस इंटू आर के साथ। तो जनरली ये फार्मूला एरिया का है, बट यूज़ होता है आर फाइंड आउट करने के लिए। एग्ज़ाम में हमेशा अब देखना कि स्मॉल आर पूछा होगा तो ये फार्मूला से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये ध्यान रखो कि इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। अब इसका ही एक दूसरा अपोजिट पार्ट है, वो मैं लिख रहा हूँ। एरिया, ये भी एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया इज इक्वल टू स्मॉल ABC अपॉन 4, अब यहाँ पे कैपिटल आर। अब ये कैपिटल आर क्या है, मान लो यहाँ पे फिर से ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ ABC, राइट। सो कैपिटल आर इज नोन एज ABC, तो हमको पता है दीज आर द साइड्स A, दिस इज स्मॉल b, दिस इज स्मॉल c, दीज आर द साइड्स, बट R is your circumradius. Circumradius means एक सर्कल जो तीनों को कवर कर रहा है, ठीक है। हमको पता है कि कोई भी सर्कल 3 पॉइंट्स को, ट्राइंगल को कवर कर सकता है, ठीक है। सो ये जो सर्कल है जो बाहर है, मतलब इसका टोटली अपोजिट है, ठीक है। ये इन सर्कल, इन रेडियस था, ये इसको सर्कम सर्कल कहते हैं, ठीक है। ये जो है दिस इज नोन एज सर्कम सर्कल, ठीक है। सो सर्कम सर्कल, तो इसका जो सेंटर होगा वो बीच में कहीं होगा, और इसका जो ये रेडियस है, ठीक है। सो दिस इज कैपिटल आर, सो दिस कैपिटल आर इज नोन एज योर सर्कम रेडियस। तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला है कि जब भी मेरे पास ट्राइंगल के 3 साइड्स पता है मुझे ABC, ठीक है, तो मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर मुझे आर भी पता है तो। और जनरली एग्जाम में उल्टा होता है कि एरिया तो हमको कहीं से भी मिल जाता है या दिया होता है, ठीक है, और अलग फार्मूला यूज़ करके भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया, बट हमको पूछा होता है कि सर्कम रेडियस पूछा होता है, तो भी हम ये फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं सर्कम रेडियस। इज़ इट क्लियर? सो दीज आर दी सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। अब ये जो फार्मूलाज मैंने बताया, ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ एप्लीकेबल टू एनी ट्राइंगल, ठीक है। एनी ट्राइंगल मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं, आइधर स्केलिन ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल के लिए ये यूज़ होता है। हाँ, ऑफकोर्स स्पेशल केसेस होते हैं, मैं आपको स्पेशल केसेस भी बताऊँगा कि जहाँ पे आप लोग स्पेशल केसेस में एक स्पेशल फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट ये जनरल फार्मूला, ये आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल भी देखेंगे, राइट। कि ट्राइंगल के जैसे एरिया के हमने फार्मूलाज देखे, वैसे प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई दे आर इम्पोर्टेंट? सी, प्रॉपर्टीज़ आर इम्पोर्टेंट बिकॉज if we know the properties of triangle, we can easily interpret, ठीक है, and we can know where to apply which formula, ठीक है। तो कोई भी अगर हमको ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ पता है तो वो उसको यूज़ करके हम प्रॉब्लम को इंटरप्रेट कर सकते हैं और सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिर से ट्राइंगल तो फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ABC, ये स्मॉल a, ये स्मॉल b, ये स्मॉल c, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साइड है, 3 एंगल है। सो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी 2 साइड्स, इफ़ यू आर एडिंग एनी 2 साइड्स, ठीक है, कोई भी, मान लो A और B मैं ऐड कर रहा हूँ, तो A और B इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन C, ठीक है। कभी भी ऐसा इसका अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। A प्लस B हमेशा C से ज़्यादा ही होगा, हमेशा। कोई भी ट्राइंगल ले लो, कोई भी, ठीक है। अब ये कोई भी, यहाँ कोई भी साइड भी ले लो, ठीक है। सो B प्लस C ले लो, B प्लस C वो क्या होगा, A से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। मान लो A प्लस C ले लो, सो A प्लस C वो B से ज़्यादा होगा, राइट। सो दिस आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स, फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि मान लो कि
यहाँ पे तो साइड्स मैंने बताया कि कौन दो साइड्स तीसरे साइड से हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। बट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे आएंगे, बट अभी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम सबको पता है, ठीक है। ये दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, कोई एक साइड एंगल 90 डिग्री होता है। सो इसके सामने क्या है, बी, सी के सामने स्मॉल सी, और ये ए है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल होती है, राइट एंगल पे, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर की बात नहीं हो रही थी, बट यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्वायर, राइट। सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको उल्टा लिख रहा हूँ। ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट मान लो कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये इस टाइप का होता है, तो ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, इट विल बी इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। वैसे ही ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, स्क्वायर की बात हो रही है, दिस यू विल सी इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इज इट क्लियर? सो राइट एंगल ट्राइंगल की ये खास चीज़ है पाइथागोरस थ्योरम। बट फिर ये भी आपको याद रखना है कि अगर ऐसा होता है तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, इट विल बी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर ये कंडीशन होती है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, देन इट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो इसमें फिर और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फॉर्मूला ही है बेसिकली, सो दैट इज़ नोन एज साइन फार्मूला, ठीक है। फिगर वही रहेगी, फिर से मैं कह रहा हूँ, साइन फार्मूला क्या है, ये फार्मूला ऐसा है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन साइन सी, ठीक है। सो कई बार क्या होता है कि हम वी आर गिवन विथ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। वी आर गिवन विथ साइड्स, वी आर गिवन विथ सम एंगल ऑल्सो, ठीक है। बट वी हैव टू फाइंड अनदर एंगल, ठीक है। तो या कई बार ये फार्मूला से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम लोग साइड भी ढूंढ सकते हैं और एंगल भी ढूंढ सकते हैं। तो ये एक फार्मूला बहुत ही यूज़फुल होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। वैसे ही एक दूसरा फार्मूला है जिसका नाम है कोसाइन फार्मूला। लेट मी राइट ऑन अनदर पेज, ठीक है, पीछे लिखता हूँ बिकॉज कोसाइन फार्मूला के लिए जगह चाहिए। सो कोसाइन फार्मूला, ठीक है, नया पेज, नया फार्मूला, बट अगेन डायग्राम तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है। कोसाइन रूल अप्लाई। अब यहाँ पे कौन सी साइड है, ए है, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी है, राइट। नाउ कोसाइन रूल क्या कहता है कि मान लो कि ये एंगल है, ठीक है। तो कोसाइन रूल भी हमको कब यूज़फुल होता है, जब हमको कोई पर्टिकुलर साइड ढूंढनी है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला है, दिस इज कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए मतलब ये वाला, मान लो ये। सो कॉस ए इज इक्वल टू, अब कॉस ए की बाजू की साइड कौन सी है, बी और सी है। सो इसको याद रखने का तरीका भी ऐसा है, ए है तो ए के बाजू के साइड कौन सी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए है इसलिए माइनस ए स्क्वायर अपॉन, अब ये दोनों बाजू की साइड है, अपॉन 2bc, राइट। सो ये कॉस ए है, ठीक है। तो ऐसा ही ये आप कॉस बी के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉस ए के लिए ही लगाना है। अगर यहाँ पे दिया है कॉस बी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बी के आजू बाजू कौन सी साइड है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी है इसलिए क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर, अपॉन क्या होगा, ए सी बाजू की साइड तो 2ac, ठीक है। कॉस सी लिखना है तो भी कर सकते हो, कॉस सी कोई भी है, कोई भी साइड। सो कॉस सी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाजू की साइड कौन सी है, ए और बी, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2
ए बी, राइट। तो ऐसा नहीं है ये फॉर्मूला, बट देखो एग्जाम पर्पस के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है, ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे को 3 फार्मूला याद, ये बेसिकली एक ही है, बट आपको एक फार्मूला याद रखना है एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, और आपको यही याद रखना है कि 2 बाजू की साइड का स्क्वायर करना है माइनस जो पर्टिकुलर एरिया है एंगल है उसके सामने वाला जो है जो पूछा है उसको उसका स्क्वायर माइनस करना है डिवाइडेड बाय 2BC या जो भी है 2 टाइम्स एडजेसेंट साइड, ठीक है। सो कोसाइन फार्मूला भी हमने देख लिया, राइट, प्रॉपर्टीज़ भी हमने देख लिए। अब थोड़े से स्पेशल केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। स्पेशल केसेस क्या होते हैं कि मान लो कि जैसे मैंने आपको कहा कि स्पेशल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है कि जहाँ पे 2 साइड्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी मतलब मान लो कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, अगर ये 2 साइड सेम है तो एंगल ये 2 सेम हो गए, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी बिकॉज ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, ठीक है। इज़ इट क्लियर? ठीक है। अब मान लो कि उल्टा दिया है, ठीक है, अगर ऐसा भी दिया है ए बी सी, ये ठीक है, ऐसा दिया है कि ये 2 साइड सेम है, ए सी इज़ इक्वल टू ए बी, तो फिर कौन से एंगल सेम होंगे? ये 2 एंगल सेम होंगे, एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी। इज़ इट क्लियर? सो मतलब आपको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मान लो कि ऐसा दिया है ए बी एंड सी, ये 2 साइड सेम है, ए बी इज़ इक्वल टू बी सी, मान लो ये दो साइड सेम है, तो इसका सामने वाला एंगल कौन सा है? ये एंगल है। ये साइड का सामने वाला एंगल कौन सा है? ये साइड है। तो फिर क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है। फिर अब स्पेशल केस क्या है? ठीक है, तो स्पेशल केस यही है कि आपको मान लो एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने आपको एरिया के बहुत सारे फार्मूलाज लिखा दिए, बट स्पेशल केस है ये, आइसोसेलेस है। अगर आपको पता है पहले से कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का ये स्पेशल केस है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ठीक है, फार्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू ए बाय फोर अंडर रूट 4c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर ए सी क्या है, तो मैं फिर से आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान रखना, ठीक है। ये डायग्राम देखो, ए के सामने क्या है? ए है, बी के सामने बी है, और सी के सामने स्मॉल सी है, ठीक है। नाउ हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर आइसोसेलेस, ठीक है। कहीं दूसरी जगह मत लगा देना, आइदर वो जनरल फार्मूला याद रखना है या तो फिर ये स्पेसिफिकली यहाँ ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो ए है, ये फार्मूला, ये जो फार्मूला की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो ए है वो क्या है? उसको कहते हैं डिफरेंट साइड या डिफरेंट मेजर। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस का मतलब ही होता है कोई 2 साइड इक्वल है, तो यहाँ पे ये 2 साइड इक्वल है, बी और सी इक्वल है, मतलब b इज इक्वल टू सी, मतलब b लिखो या c लिखो, ये फॉर्मूला में सेम है। तो यहाँ पे c की जो वैल्यू है वही b की है, तो जो c का मतलब क्या होगा? जो इक्वल साइड्स है, c है इक्वल साइड, और a का मतलब क्या है? a का मतलब है डिफरेंट साइड, जो अलग है। 2 साइड इक्वल है, एक अलग है, ठीक है। तो जो अलग है वो a है और जो सेम है वो c है, तो बस, तो जो इक्वल है, ठीक है, दोनों साइड से इक्वल है, तो कोई भी ले लो, c ले लो या b ले लो। तो यहाँ पे मैं 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, या 4c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट c क्या है? इक्वल साइड है, इक्वल है, उसको c ले लेना है, और जो अलग है, दूसरी है जो दोनों से अलग है, ठीक है, उसको हम a ले रहे हैं। सो ये स्पेशल केस है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ठीक है। नाउ थोड़ी सी बात करते हैं एक और स्पेशल केस के, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो एक सेकंड, दूसरा पेज ले लेता हूँ।
राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है? इस टाइप से होता है। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो क्या होगा? बी के सामने स्मॉल बी, ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी। ओके, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल हियर वन फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर इज, राइट एंगल ट्राइंगल में इन रेडियस, इन रेडियस मतलब मान लो ये वाला, इन रेडियस मतलब इन सर्कल, सो इन रेडियस। अब देखो ये स्पेसिफिकली इसके लिए ही है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही है, ठीक है। तो दूसरे के लिए मत लगाना है। इन रेडियस स्मॉल आर होता है, उसका फॉर्मूला होगा कि आपको क्या करना है कि जो दो छोटी साइड होगी और एक लंबी साइड है, लंबी साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस। तो आपको याद कैसे रखना है? दो छोटी साइड को ऐड कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे छोटी दो साइड्स है ए प्लस सी, और बड़ी साइड को माइनस करना है, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो ये इन रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही मान लो कि सरकम सर्कल ढूंढना है, रेडियस, सरकम रेडियस ढूंढना है। सो सरकम रेडियस क्या होगा? इट विल बी, ये जो हाइपोटेन्यूस लंबी साइड है उसका डिवाइड बाय 2। अब ये क्यों हुआ? बिकॉज हाइपोटेन्यूस को डिवाइड बाय 2 करोगे मतलब बीच में यहाँ पे कहीं उसका सेंटर होगा, तो ये जो हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, तो यही आपका डायमीटर बन जाएगा। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा। ये एक सर्कल है, ठीक है। सो AC, यहाँ पे AC जो है वो हाइपोटेन्यूस है, बट AC यहाँ पे डायमीटर भी है, डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल भी है। तो ये B जो है, तो AB क्या हुआ? AB नहीं, इसको ये पॉइंट को मैं मान लो O लिख देता हूँ, ठीक है। तो AO क्या हुआ? AO इज इक्वल टू, ये AO इज इक्वल टू OC हो गया, OC इज इक्वल टू रेडियस R, ठीक है, ये R और ये R, क्योंकि ये सर्कम सर्कल है, ठीक है। वैसे ही O से अगर आप यहाँ पे भी ज्वाइन करते हो B तक, तो OB इज इक्वल टू OB, ये भी रेडियस हो गया, तो OA OB OC, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स A B और C सर्कल पे आ गए। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस जो है वही आपका डायमीटर ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये आपके ये 3 रेडियस मिल गए। तो हमेशा याद रखना कि फॉर राइट एंगल ट्राइंगल सर्कम सेंटर, इसको O को क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर O इज ऑलवेज मिड पॉइंट ऑफ, क्या आएगा? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। इज इट क्लियर? सो ये राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का भी स्पेशल केस हम लोग देख लेते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है। दिस इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स ABC ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब AB, ठीक है, यहाँ पे A है, ये B है और ये C है, बट यहाँ पे एक्चुअली A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C हो जाएगा। ये साइड सेम ही है, ठीक है। और एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ये भी हमको पता है, ठीक है। अब ऐसे केस में हम लोग जनरल फार्मूला भी लगा सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, बट फिर भी स्पेशल केस है तो स्पेशल फार्मूला होगा। तो इसका फार्मूला होगा एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू A स्क्वायर, ठीक है। √3/A मतलब B स्क्वायर बोलो या C स्क्वायर बोलो, सारे एक ही है। तो √3/4 A स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है एरिया फाइंड आउट करने के लिए। मान लो कि अल्टीट्यूड माने हाइट, ठीक है, अल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, ये इसकी जो हाइट है, ठीक है। तो अल्टीट्यूड अगर फाइंड करना है तो उसका भी एक स्पेशल फॉर्मूला है, ठीक है। अल्टीट्यूड H इज इक्वल टू √3/2A। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे √3/4 A स्क्वायर है
स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। अल्टीट्यूड में क्या होता है, √3 यहाँ 4 की जगह 2 आ जाएगा और स्क्वायर की जगह सिर्फ a आएगा, ठीक है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस टू फार्मूलाज। एंड वन मोर थिंग जो आप हमेशा याद रखो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल की जब बात करता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्विलैटरल ट्राइंगल, देन ये जो मैंने बात की अल्टीट्यूड की, अल्टीट्यूड, ठीक है। सो अल्टीट्यूड हो या फिर ऑब्लिक में लिख रहा हूँ मीडियन, मीडियन मतलब सामने वाले साइड को डिवाइड कर रहा है 2 हिस्सों में। सो वो मीडियन होती है कि आधा ये, ठीक है। तो मान लो ये आधा x है तो ये भी x है। तो अल्टीट्यूड हो या फिर मीडियन की बात कर रहा हूँ या फिर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो पर्टिकुलर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। तो ये तीनों जो लाइंस हैं, ये ऑल दी 3 लाइंस आर सेम, ठीक है, एक ही होता है, ठीक है, बिकॉज सिमेट्री है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन इक्विलैटरल ट्राइंगल अल्टीट्यूड बोलो, मीडियन या एंगल बाइसेक्टर, ऑल आर सेम लाइन, ठीक है। देन नेक्स्ट एक फॉर्मूला है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, सरकम रेडियस का नोटेशन हमेशा r है। तो एक चीज़ याद रखो, सरकम रेडियस इन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज ऑलवेज 2 टाइम्स इन रेडियस। इन रेडियस का नोटेशन है स्मॉल r, ठीक है। सो सरकम रेडियस क्या होता है? जो बाहर के साइड का जो सर्कल है ये वाला, तो ये सरकम, इसका जो सेंटर है, ठीक है, तो ये कैपिटल R है। और एक दूसरा सर्कल होता है जो इन सर्कल, जो ट्राइंगल के अंदर वाला होता है। तो इसका जो इन रेडियस है, ठीक है, ये जो इन रेडियस स्मॉल r है, इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला कैपिटल, ये वाला R मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला है ना कि R, कैपिटल R इज इक्वल टू 2R, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ अप्लाई होता है? इक्वी यानी इक्विलैटरल पे, ठीक है। बट मान लो कि दूसरे कोई ट्राइंगल है, तो दूसरे कोई ट्राइंगल है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एनी अदर ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल होगा ना, उसमें हमेशा देख लेना R इज़ ग्रेटर देन 2R, स्मॉल r, ठीक है। तो सरकम रेडियस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 2 टाइम्स दी इन रेडियस फॉर एनी अदर ट्राइंगल। बट सरकम रेडियस में क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, R, कैपिटल R इज इक्वल टू 2 टाइम्स R, ये एग्जैक्ट होता है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर सरकम रेडियस का भी फॉर्मूला बता दो और इन रेडियस का भी फॉर्मूला बता दो। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इन रेडियस का फॉर्मूला। इन रेडियस का मतलब क्या है? इन रेडियस माने रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है। तो उसको मैं नोटेशन क्या लिख रहा हूँ? स्मॉल r। सो स्मॉल r इज इक्वल टू a अपॉन 2√3, a अपॉन 2√3। a क्या है? कोई भी साइड है, ठीक है। या तो फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं h/3। h/3, h क्या है यहाँ मैंने बताया, h इज़ अल्टीट्यूड, सो h/3 भी लिख सकते हैं। तो r, स्मॉल r इज इक्वल टू a अपॉन 2√3 या तो फिर h/3। सेम वे रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, इसका नोटेशन क्या आएगा? कैपिटल R। तो मैंने पहले ही बताया है कि ये इसको जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो सरकम सर्कल मिल जाएगा। तो ये क्या है? a/2√3 है, तो यहाँ पे बनेगा a/√3 इज इक्वल टू 2h/3, राइट। सो हियर वी एंड द वीडियो। एंड ये सारा पूरा ट्राइंगल्स के बारे में मैंने आपसे बात की है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेना। थैंक यू।